नमस्कार। आप सभी के लिए फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी है। 3 मेडिकल कॉलेजेस एमपी में भी अप्रूव हो गए हैं। इसी के साथ में हमें ऑफिशियल डेटा मिला है कि एनएमसी में किस किस कॉलेज ने अप्रूवल के लिए फाइल किया हुआ है कॉलेज में सीट इंक्रीज के लिए, क्योंकि एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा यूपी का जो कि एक पुराना बहुत ही एसटी मेडिकल कॉलेज है, वहां पे भी 128 सीट्स की अभी कैपेसिटी थी, 72 सीट्स और सैंक्शन हो गई हैं, तो टोटल वहां पे 200 हो गया है। इसके अलावा और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात होगी यहाँ पे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके भी और बाकी सारे कॉलेज इंक्रीज को लेके भी, जिसको जानने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड वो बच्चे जो कि 25,000 रैंक के बियॉन्ड है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सभी स्टेट्स के बच्चे, सबके लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीट्स कहीं पे भी बढ़ती हैं तो कट ऑफ का थोड़ा मोड़ा इफेक्ट सभी जगह पे आता है। तो एक एक करके कवर करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से बात को सुनिएगा। पहला ऑफिशियल न्यूज़ हमें मिला 14 घंटे पहले की न्यूज़ है कि एमपी में इसी सत्र में यानी कि 2024 में 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे, 300 सीटें बढ़ेंगी, जिसकी कि 15% सीटें यानी कि आपकी 45 सीटें ऑल इंडिया कोटा में आएंगी और बाकी सीटें जो हैं वो स्टेट कोटा में आएंगी। तो थोड़ा सा न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, फिर इसका इफेक्ट डिस्कस करेंगे। न्यूज़ को अगर आप देखेंगे तो आपका लॉग्ड है न्यूज़, आई एम सॉरी। बाकी ये न्यूज़ अभी कहीं ज़्यादा पोर्टल्स पे नहीं है, तो इसको हम ऑफिशियली सोर्स नहीं बता सकते हैं। तो इसमें मेनली जो मेडिकल कॉलेज थे वो एक मंदसौर में था और बाकी 2 का मुझे नाम नहीं याद है, बट खुलना तय है। यूपी में 13 कॉलेज का कल मैंने आपको अपडेट किया था। जो यूपी के बच्चे हैं वो देखिएगा जाके, और एमपी के जो बच्चे हैं वो अगर काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप जाके यहाँ पे यूट्यूब पे इस सेक्शन में नीचे देखिएगा आपको एमपी के कोर्स का, जहाँ पे जीएमसी भोपाल के एक स्टूडेंट आपको मेरे साथ में मेंटर करेंगे कंप्लीट काउंसलिंग के लिए। उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारा डेटा भी आपको मिल जाएगा। एंड पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए आप उसके लिए भी वीडियो पड़ा हुआ है, क्या सर्विसेज ऑफर होती हैं आप उसको देख सकते हैं। तो एमपी का हमने बात कर लिया। अगला न्यूज़ है एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा का, एमबीबीएस का ऑफिशियल न्यूज़ है। 72 सीटें बनी हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ट्विटर पे भी मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की बॉडी से आपका ऑफिशियल ट्वीट है कि एसएन मेडिकल कॉलेज में आगरा में 72 सीटें बड़ी हैं, इसका कंफर्मेशन हो चुका है। इसी के साथ में हमें कुछ अपडेट्स और मिले हैं हमारे सोर्सेज के थ्रू कि बाकी जो एमपी यूपी के पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कमिटमेंट चल रही है, जो कि बहुत जल्द ही पूरी हो सकती है। ओके, तो हमें एक ऑफिशियल रिकॉर्ड मिला, ये एनएमसी की वेबसाइट पे मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। 14 मार्च 2024 का नोटिस है। अगर ये आपको विजिबल होगा, मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको विजिबल है या नहीं। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से विजिबल है। तो यहाँ पे इस नोटिस में है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। इस नोटिस में लिखा हुआ है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडिकल एसोसिएटेड एंड रेटिंग बोर्ड 6 March uploaded on NMC website regarding processing of applications for PG medical courses of academic year. It is informed that public notice dated this had invited applications for UG MBBS course. तो आपकी ये आपका 58 कॉलेज का लिस्ट है लगभग आपका, आप देख सकते हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में यूजी का न्यू कोर्स, यानी कि दिल्ली में भी एक कॉलेज इस बार आ सकता है, जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज आपका सीहोर एमपी में, आपका मैंने आपको बताया कि मंदसौर वगैरह में है। देन यहाँ पे यूपी, वेस्ट बंगाल, अलग अलग स्टेट के कॉलेजेस हैं जिनका वो है। एक आपका कुछ प्राइवेट कॉलेजेस का भी है और इंक्रीज किया, आप साइड में देख सकते हैं यूजी न्यू लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, यानी कि यहाँ पे नए कॉलेजेस की कैपेसिटी बढ़ने की बात चल रही है। इसी के साथ में जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं उसका मैं आपको दिखाना चाहूँगा। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स का अप्रूवल पड़ा हुआ है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इस पर एक बार हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में कुछ कॉलेजेस में यूजी की सीट्स इंक्रीज करने की भी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, जिसपे जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि एनएमसी का अप्रूवल जुलाई में पूरा हो सकता है। तो ईएसआईसी फरीदाबाद, इसी के साथ में आपके बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेजेस, जैसे कि आपका टोमो रीबा में 100 सीटें बढ़ने का नोटिफिकेशन आया है। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टोमो रीबा अरुणाचल प्रदेश का मेडिकल कॉलेज है, अच्छा मेडिकल कॉलेज है। अगर पेरीफेरी में अगर आप देखें वहाँ पे भी 100 सीट्स बढ़ सकती हैं। देन उसके बाद में आपका अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो आईजीएमएस पटना में यूजी की सीट इंक्रीज होने का है। देन उसके बाद में एलएलआरएम मेरठ में है, यूपी में अगर हम बात करते हैं। उसके बाद में आपका मेनली इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा में है, अगरतला में है, अनंतपुरम में। देन उसके बाद में इतने कॉलेजेस में आपका सीट इंक्रीज को लेके चल रहा है। तो ये इससे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी ये न्यूज़ ऑफिशियल हो चुकी है, जब एकदम से 100% मतलब जितने कॉलेजेस है सारे के सारे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है उस समय पे ज़्यादा क्लैरिटी आ पाती है कि कितने, क्योंकि जब चॉइस फिलिंग में कॉलेज आ जाते हैं तब 100% श्योर हो जाता है कि कौन कौन से कॉलेजेस खुलने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं
तो एमपी में जब कॉलेजेस खुलते हैं तो ऑल इंडिया कोटा के एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। बहुत सारे लोग आपको ये बोल देंगे कि नहीं नहीं 300 सीटें बढ़ी हैं, अब तो ऑल इंडिया का कट ऑफ 50,000 चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एमपी जो स्टेट है वहाँ का जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटा से सिग्निफिकेंटली कम होता है। जैसे सिंपल सी समझने की बात कोशिश करिएगा, एमपी में अभी जनरल कैटेगरी में लगभग 50,000 ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिल जाता है, जबकि ऑल इंडिया कोटा में ये जो कट ऑफ है वो 25,000 के आसपास है। यानी कि एमपी में जब कॉलेजेस बढ़ेंगे तो खाली जो ऑल इंडिया कोटा में सीट्स बढ़ेंगी उस पे कट ऑफ का अंतर आएगा, और ऑल इंडिया कोटा में एक सीट बढ़ने पे लगभग 10-12 रैंक का अंतर आता है। तो 450 यानी कि 45 सीट्स आपकी एमपी में बढ़ रही हैं, 15 सीट टोमोरीबा में बढ़ रही हैं, तो 60 सीटें ये हो गई। उसी के साथ में 72 सीटें जो हैं वो एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में बढ़ रही हैं, उसका 15% आप निकाल लीजिए, तो 10 सीटों के आसपास वो हो गई, यानी कि 70 सीटें। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 700 से 1000 रैंक का जो ड्रॉप है कट ऑफ में वो ऑल इंडिया कोटा में भी आ सकता है। इसके कारण से इसके बियॉन्ड जो यूपी की सीट्स हैं, जो 13 मेडिकल कॉलेज की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ उस वीडियो को पूरा जाके देखिएगा, वहाँ से भी कट ऑफ में ड्रॉप एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इस बार हम अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर सारा कुछ पॉजिटिवली चल रहा है तो 30,000 भी ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ क्रॉस कर सकता है। इसी के साथ में एक टिप्पणी करना चाहूँगा, कल की यूपी वाली वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि कितने भी कॉलेजेस खुल जाएं 25,000 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। तो इस तरीके की जो आपकी अप्रोच है वो एक्सट्रीमली इलॉजिकल है। सीट्स बढ़ेंगी तो कट ऑफ नीचे जाएगा, वो बहुत ऑब्वियस है। काउंसलिंग एक डायनेमिक प्रोसेस होती है, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे 1000, 2000, 2500 रैंक इधर उधर हो जाता है जब काउंसलिंग की प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं होती है और सीट ब्लॉकिंग होती है, जो कि लास्ट ईयर दिल्ली में और बिहार में बहुत ही ज़्यादा हुई थी। उसके अलावा अगर सीट्स बढ़ती हैं तो कट ऑफ में ड्रॉप आना निश्चित होता है। तो प्लीज़ इस तरीके की बातों में मत आइएगा और ओवर एक्साइट होके गलत फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे भी मत बिलीव करिएगा कि अगर कुछ कॉलेजेस खुल गए हैं तो आप ये मान लें कि हाँ किसी भी रैंक तक मिल जाएगा। आपके बहुत सारे रिप्यूटेड चैनल्स, जिसमें कि कुछ रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट, सबसे रिप्यूटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी लगातार बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो रेंज है वो 25,000 से 30,000 के आसपास है। फिर भी आप लोग अलग से पूछते हैं कि सर क्या मॉपअप में कॉलेज मिल जाएगा। तो जब क्लोजिंग कट ऑफ बताया जाता है तो पूरा क्लोजिंग कट ऑफ यानी कि काउंसलिंग के लास्ट तक जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो बताया जाता है। आपको पहले राउंड का, दूसरे राउंड का या मॉपअप राउंड का नहीं बताया जाता है। बहुत सारे लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है कि अब मॉपअप राउंड, सर मॉपअप राउंड में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी तरीके से जुगाड़ पानी होके, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी देना चाहूँगा, क्योंकि आपको इसी चीज़ से टारगेट किया जाता है। आपको बोला जाता है कि मॉपअप राउंड में हमसे हमारी कॉलेज से सेटिंग होती है। तो काउंसलिंग जो है वो कॉलेज के लेवल पे नहीं होती, काउंसलिंग पूरी काउंसलिंग अथॉरिटी के लेवल पे होती है। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सीट इंक्रीज को लेके ये थी सारी लेटेस्ट न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। चैनल को इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारा डेटा एनालिसिस आपको अभी रिसीव होता रहेगा अप टू काउंसलिंग, सो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए। एंड वी होप कि ये सेलिब्रेशन का थोड़ा सा टाइम है, कुछ भी रिलीफ मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे उससे होप दिखाई पड़ता है। एंड एनएमसी के जो लिस्ट में ऑफिशियल कॉलेजेस हैं उसको अगर बढ़ जाते हैं इस साल, जिसमें मैक्सिमम उम्मीदें हैं कॉलेजेस में सीट बढ़ने से, प्राइवेट में एज वेल एज गवर्नमेंट में, तो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा इस साल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो देख के अच्छा लग रहा होगा और चैनल से जुड़े रहिए। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको रिसीव होती रहेंगी एंड काउंसलिंग से रिलेटेड गाइडेंस भी आपको रिलीज होता रहेगा। थैंक यू सो मच।